अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो लॉगरिथम की बेस ई होती है, दैट्स वाई इस सवाल में आपको ई और एल एन नज़र आ रहे होंगे। तो फार्मूला जो है हमारे पास, जिस इक्वेशन के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है वो गिवन है। जैसे कि पुराने सवाल में भी आपने किया था, जहाँ पे ए एक्स की पावर वाई थी, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, ये ई है। और जब इसको इंटरचेंज करेंगे नेचुरल लॉगरिथम में, तो ये जो ए ई है ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस बन जाएगा। और जो क्वेश्चन में राइट साइड पे होगा वो नेचुरल लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो पावर होगी वो राइट साइड पे आंसर में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो लेट्स डू। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मैं देखूँ तो वो है ई एक्स पावर 4। ठीक है, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। ये अल्फ़ाबेट का ई नहीं है, ये एक्सपोनेंट को शो करता है, जो कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है। तो ई के पावर एक्स इक्वल 4 है, सिमिलर दिस वे में। अब उसमें क्या करना है कि ये जो ई है इसको नेचुरल लॉगरिथम की पावर बना देना है, और जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे ले आना है, और जो पावर है उसको राइट साइड पे ले जाना है फाइंड करने के लिए। अब आप कैलकुलेटर पे एल एन 4 कर लें। एल एन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने एल एन दबाना है और 4 साथ में कर देना है। तो एक्स का आंसर आ जाएगा 1.386। ठीक है, आप इतना ही रख लें तो ये एक्स का आंसर है। लाइक आप इधर ख़त्म ना करें, आप अगले स्टेप तक लेकर आएँ। सिमिलर केस सेकंड वाला है, जिसमें हमारे पास ये फॉर्म गिवन है एल एन वाई वाली। इसमें हमने एक्सपोनेंट वाली फॉर्म पे जाना है। तो ये एल एन, यहाँ पे ई मैंने खुद लगाया, एल एन के साथ ई नहीं लिखा हुआ। ई हमें अंडरस्टूड बात है कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस एक्सपोनेंट होती है, दैट्स वाई मैंने लगाया है। तो यहाँ पे ई लगाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे इसको बेस बना देना है ई, और जो राइट साइड उसको इसकी पावर बना लेना है। तो ई की पावर 6 इक्वल एक्स। एंटी नेचुरल लॉगरिथम है। आप इसको कैसे कैलकुलेटर पे लेंगे, आपने दबाना है शिफ्ट एल एन। तो जैसे ही आप शिफ्ट एल एन दबाएंगे ना, आपके पास जो चीज़ शो होगी वो मैं दिखा देती हूँ। वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, आपने ई की पावर में ही 6 को पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन में भी ई की पावर है। तो आप इधर ही 6 पुट कर दें। ठीक है, बाय पुटिंग 6, तो जो आंसर आएगा ना उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो वो आ रहा है 403। तो आपके पास ये 403 ही आंसर में आया हुआ है। तो आपने ये नहीं देखना कि ई की पावर में हमें पूछ रहे हैं, तो आपने उसमें ही पुट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने 7 ले लिया, क्योंकि ये भी इसी तरीके का है। तो आपके पास ई मैंने खुद से लगाया, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, जो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है। ई को मैंने बेस बना लिया है, और राइट साइड को मैंने इसकी पावर बना दिया है। और जो एल एन के साथ था वो फाइंड करना है, तो उसको एक्स उस साइड पे लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। जो 1/2 है, कि आपको पता है 0.5 होता है। तो मैंने कैलकुलेटर में ना एक्सपोनेंट की पावर 0.5 पुट किया था, तो मुझे मिला 1.648। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको कैलकुलेटर कम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल एन वाला है, तो एल एन मैंने देख लें। ई मैंने खुद पुट किया हुआ है, आप भी खुद पुट कर लें। ई 2x - 1 इक्वल 1। अब ये जो ई है ना, इसको आप बेस बना लें और 1 को इसकी पावर बना लें, विच इज इक्वल टू 2x - 1। ये -1 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट को आप ई ही रखेंगे। फिर एक्स फाइंड करने, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपका एक्स का आंसर आ गया। फॉर्मूला सवाल में क्या है कि आपके पास ई है, लाइक वन क्वेश्चन। सो लाइक दिस वे आपने क्या करना है कि नेचुरल लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो लॉगरिथम ये जो है, ये उसकी बेस बन जाएगी लॉगरिथम की। राइट साइड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉगरिथम के साथ, और जो पावर है वो अकेली 3x + 5। अब एल एन 10, आप उसको एल एन 10 ही रखें, और ये +5 है, ये उधर जाके -5 हो जाएगा। फिर एक्स अकेला करना है तो 3 उधर जाके डिवाइड कर लेगा। अगर आपने फर्दर जाना है तो एल एन 10 ले लें। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम आप 10 ले लें और उसको -5 करवा दें और 3 से डिवाइड करा दें, तो आपका फर्दर आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इन्होंने हमारे पास एल एन और ई भी साथ दिया है। एल एन का साथ जो मल्टीप्लाई में है वो उसका उसका बेस ही है, ई ही है। तो ऑब्वियसली एल एन की अपनी बेस भी होती है ई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ई लिखना है, ई को ई बेस बनाना है, और जो राइट साइड पे है उसको उसकी पावर बना देना है। तो ई 8, और ये जो एल एन के साथ है वो खुद राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ई एक्सपोनेंट यानी कि बेस सेम है, ये पुराना मेथड हो गया। बेस सेम है तो आप उनकी पावर के साथ सिर्फ डील करेंगे। तो 8 = 3 - x, तो 3 इधर जाएगा तो -3, या -x इधर ही रह गया। 8 - 3 5, विच इज इक्वल टू -x। वेरिएबल के साथ हम माइनस नहीं रखते तो इंटरचेंज हो जाएंगे, और x इक्वल्स -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें आपने उन्होंने कहा है कि इवेल्युएट इवेल्युएट कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि क्या फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन में तो लॉग बेस एंड सम उसका आर्गुमेंट है, और इक्वल के उधर कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद इसे इक्वल टू एक्स कर देना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में इसे इक्वल टू एक्स कर देती हूँ।
एक्स के इक्वल करने के बाद आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, जिसमें क्या हम करते हैं कि जो बेस होती है ना लॉग की, उसको बड़ा करके लिखते हैं, और जो क्वेश्चन का राइट साइड होता है पावर, उसको इसकी पावर बना देते हैं, और जो क्वेश्चन लॉग के 7 लाख में होता है ना, उसे आंसर में राइट साइड पे ले जाते हैं। अब मैंने 5 12 का फैक्टराइजेशन करके रखी हुई है, जो क्या आया है 2 की पावर 9, सही है। और आप ये देख लें, ये जो 2 और √2 है, आप इसको भी पावर फॉर्म में कर लें। बाहर वाले 2 की पावर 1 है और अंदर वाले 2 की पावर 1/2 है। अब 2x जो कि मल्टीप्लाई में है, उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 कर लें, ठीक है। एक एक्स पावर तो बाहर ही रहेगी क्योंकि आपने एक्स ही फाइंड करना है, तो 1 + 1/2 करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 3/2x। अब देख लें 2 बेस सेम है पुराने मेथड की तरह, तो उनकी जो पावर आपस में वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है कि आपके पास जो एक्स के साथ 3/2 है ना, उसको इक्वल को उधर ले जाएं, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो उधर जाके ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो रेसिप्रोकेट होने की वजह से यहाँ पे कटिंग होगी, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 2 6। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये आपने पहले भी किया हुआ है, 9th की PCTP की बुक का ये क्वेश्चन है। अब दूसरा सवाल करते हैं, जिसमें हमारे पास है log 3। इसमें भी एक्स के इक्वल नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स के इक्वल करें, फिर क्वेश्चन की फॉर्म बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि फॉर्म कैसे बनानी है, तो ये जो बेस है उसको लिखें, और जो इक्वल के उधर है उसको इसकी पावर बना दें, और इसे इक्वल कर दें जो भी आपके पास लॉग के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो 243 का आप फैक्टराइजेशन ले लें, तो फैक्टराइजेशन ले ली होगी आपने, ठीक है। तो यह आ जाती है 1/3 की पावर 5, क्योंकि ये नीचे ओवर में है तो मैं इसे नीचे ही लिखूंगी। अब क्या करना है, 3 नीचे नहीं उसे ऊपर ले जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, और अगर पावर इक्वल होने के बाद एक्स इक्वल आ गया तो फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। सिमिलरली जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने इक्वल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल करेंगे 3 और पावर y इज इक्वल टू 1। अब इसमें 3 के इक्वल 1 है, यानी कि बेस हम सेम नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन में हम सेम कर सकते हैं, अगर हम स्मार्टली प्ले करें यहाँ पे कि आपके पास जो 3 पावर 0 होती है, ठीक है, एनी नंबर विच हैज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये यहाँ पे शो करवाना है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास सिर्फ लॉग गिवन है और इक्वल कुछ नहीं है, तो इसको इक्वल टू एक्स कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसकी फॉर्म बना लें, जो कि होती है कि बेस को बड़ा लिख दें, और राइट साइड जो क्वेश्चन में है उसको इसकी पावर बना दें, और जो राइट साइड पे है उसको आप इस तरीके से लिख लें। अब जो 216 है उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, और मैं आपको कहूँगी कि इसकी फैक्टराइजेशन आप 6 के टेबल से ही कर लें, ताकि हमारी बेस सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/6 पावर 3, सही है। अब क्योंकि 6 नीचे है, एक 6 नीचे एक ऊपर है, तो इसको भी ऊपर आना चाहिए, तो अब तक ये काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल, दैट इज़ योर आंसर। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास इसी तरीके का है, यहाँ पे लॉग की बेस नहीं दी हुई, तो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है, उसकी बेस 10 होती है, तो यहाँ पे आप खुद ही 10 पुट कर लें, और क्योंकि इसके इक्वल में भी कुछ नहीं है तो इक्वल में आप खुद ही एक्स लिख लें, ठीक। अब क्या करना है, 10 जो बेस है उसको बड़ा लिख दें, और जो राइट साइड पे क्वेश्चन की उसको इसकी पावर बना दें, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड पे ले जाएं। अब ये मुझे बताएं 0.01 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म से रिमूव करके फ्रैक्शन फॉर्म दूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/100, और 100 का आप कर लें फैक्टराइजेशन, तो वो क्या आएगी, वो आएगी 1/10 पावर 2, सही है। यानी कि 10 10 100 होता है, तो उसको पावर फॉर्म में कर लिया। अब 10 जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल कर लें, तो एक्स का आंसर आ जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि आपके पास यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे इक्वल कर लें एक्स के, तो आपने इक्वल कर लिया, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म बना लें, जो कि होती है कि बेस को बड़ा करके लिखें, और जो उधर है उसको पावर फॉर्म दे दें, सही, और इक्वल टू एक्स कर दें, जो भी लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 343 को आप आई प्रेफर यू के 7 के टेबल से ही कर लें, क्योंकि 7 के टेबल से ही होता है, ताकि दोनों तरफ की बेस सेम हो जाए, तो जब इसे करेंगे तो आएगा 7/3, और एक्स बाहर ऑलरेडी मौजूद है, और ये 7, जिस 7 की कोई पावर नहीं उधर 1 लिख दें, बेस सेम है तो पावर को आपस में इक्वल कर लें। यहाँ पे एक्स अकेला नहीं हुआ, यानी कि अकेला करने की ज़रूरत है, तो जो 3 है वो तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी आपको एक्स नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे इक्वल टू एक्स कर लें। जैसे ही इक्वल एक्स करेंगे तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म बनानी है, जो कि लॉग के साथ जो बेस होती है उसको बड़ा करके लिख दें,
और जो इक्वल के इधर है क्वेश्चन में राइट साइड पे, उसे इसकी पावर बना दें, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है उसे आंसर में राइट साइड पे ले जाएं। अब आपने क्या करना है, 8 की भी और 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या आपको मिलेगा, यू विल गेट 2 की पावर एंड 3 की पावर, दोनों की पावर आपको मिलेगी 3, जिसे आप एक ही साथ लिख सकते हैं। बेस सेम है तो x इक्वल टू 3, इट इज़ योर आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, इसको भी x के इक्वल करें। सबसे पहले x के इक्वल करने के बाद आपने क्या करना है कि लॉग की जो बेस है उसको बड़ा करके लिखें, क्वेश्चन में राइट साइड है उसको इसकी पावर बना दें, और लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको आप इधर साइड पे ले आएँ। सही। अब यहाँ पे एक 5 की पावर x है और एक 5 की पावर 5 रूट के अंदर है, तो ये जो √3 है इट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट की पावर क्या होती है, क्यूबिक रूट की पावर 1/3 होती है। तो आप इसको रूट फॉर्म से निकाल के ना पावर फॉर्म में ले जाएं, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/3। इवेंचुअली बेसिस बिकम सेम, तो x इक्वल 1/3। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।